हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीबीआर स्टडी में। तो बच्चों, आज आपका ये 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखना, प्यार से देखना। कह रहा कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, दर्शाए गए हैं या दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमीय संख्या है या नहीं है। और यदि ये परमीय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे, आपके क्या विचार हैं। देखो, इसमें एक पिछले सवाल के जो हैं वो कुछ सारांश आपको आने चाहिए। कह रहा है कि अगर ये परमीय संख्या है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे। आपने पढ़ा होगा कि जब कोई संख्या को हम P/Q के रूप में लिख लेते हैं या लिख सकते हैं तो वो परमीय संख्या होती है, जहाँ पर कंडीशन होती है कि Q डज नॉट इक्वल 0, Q कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सकता है। ये तो है ना। लेकिन ऊपर इसमें और भी कुछ कह रहा है। कह रहा दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए। जो बात ये बोल रहा है, पहले तो ये देखो, इनको दशमलव प्रसार क्या है, शांत है कि अशांत है। भैया, इनका दशमलव प्रसार शांत है, जिसे हम कह सकते हैं टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग है। हाँ, इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग कब होता है? ये तो आपने अभी पहले सवाल में पढ़ा था कि किसी भी जो संख्याएं दी गई हैं उनका दशमलव प्रसार शांत तब होगा जब उनके हर का जो गुणनखंड है, भाई नीचे का जो नंबर होता है हर का गुणनखंड, जैसे अभी आपने पहला सवाल पढ़ा था 13/31/25 ना, तो 31/25 का जो गुणनखंड है वो 2 का घात n और 5 की घात m के रूप का आना चाहिए। अगर इस रूप का होता तो शांत होता, अन्यथा शांत नहीं होता दशमलव प्रसार। यही तो पढ़ा था ना। तो बस मिल गया आपको। आप क्या करोगे, यही चीज़ आप यहाँ पे लिख दोगे Q के बारे में। यही चीज़ तो पूछ रहा है ना, क्योंकि इनका दशमलव प्रसार शांत है जो दिया है। तो आप चलो लिखो। लिखो, क्या लिखोगे? लिखो, फटाफट लिखो। Q के बारे में हम कह सकते हैं कि Q के बारे में हम कह सकते हैं कि Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n, 2 की 5 की पावर m के रूप के हैं। देखो, मैं दिखा दे रहा हूँ लिख के। देखिए, मैंने लिख दिया है इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, आप लोग इसे समझ लो। क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, Q के बारे में हम कह सकते हैं कि Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n एंड 5 की पावर m के रूप के हैं। बस यही आप कह सकते हो, यही कहना था। ठीक है, अब कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर इसमें का बच्चा आप सेकेंड पार्ट देखोगे तो वो क्या है, उसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत है। तो सेकेंड पार्ट के बारे में हमें कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि सेकेंड पार्ट कुछ ऐसा है। देखो आप लोग, 0.12 0, फिर 1200, फिर 12 3 बार 0, फिर 12 4 बार 0, फिर डैश डैश डैश, ऐसे है। मतलब ख़त्म नहीं, डॉट 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 है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में हमें कुछ नहीं करना है। अशांत जिनका दशमलव प्रसार है उनके लिए कुछ नहीं करना। ऊपर देखो लिखा है ना, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परमीय संख्या है या नहीं है। और यदि है परमीय संख्या तो आप Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताइए अपने विचार। लेकिन अगर नहीं है तो कुछ नहीं बताना है। ठीक है। हाँ, अगर बताना भी रहेगा तो आप क्या लिखोगे, नीचे लिख दो। इसका जो है Q के बारे में हम कह सकते हैं कि Q के अभाज्य गुणनखंड जो है 2 की पावर n एंड 5 की पावर m के रूप के नहीं है, बस। ठीक है, लेकिन इसके बारे में कुछ कहना नहीं था, हमें सिर्फ शांत वाले के बारे में कहना था। चलिए थर्ड वाला पार्ट देखिए, इसमें सिर्फ एक पार्ट और बचा है। थर्ड वाला पार्ट अगर आप लोग देखो ध्यान से तो इसमें क्या करना बच्चा, इसमें पूरे पे बार लगा है। बार का मतलब होता है कि ये बार बार आएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आएगा, फिर से शुरू हो जाएगा 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे कभी ख़त्म नहीं होगा। यानी कहने का ये मतलब है कि ये क्या है बच्चा, ये रिपीटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं भाई? नॉन टर्मिनेटिंग है, चूंकि टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, कभी ख़त्म तो हो नहीं रहा है, तो इसे आप लिखोगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब ये कभी ख़त्म होगा ही नहीं। तो इसके बारे में अगर नहीं ख़त्म होगा तो आप लिखोगे के रूप का नहीं है। इसमें भी आप लिखोगे, लिखो Q के बारे में हम कह सकते हैं Q के अभाज्य गुणनखंड जो है 2 की पावर n एंड 5 की पावर m के रूप के नहीं है। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.4 जो है इंड होता है। आपने सारे क्वेश्चन और सारे पार्ट बहुत अच्छे से देख लिए।
अगर आपके मन में कोई डाउट है तो निसंकोच बताइए। और हाँ, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए बच्चा, उसमें क्या है आपको लिंक दी गई है और इसके जो अगले पिछले पार्ट हैं प्लेलिस्ट वगैरह उनको आप देख लीजिए। अगर कोई डाउट है तो निसंकोच आप हमसे उसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पूरा चेक करें, नीचे तक आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। देखिए मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ चलते चलते, वैसे ऊपर दिख रहा होगा, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो एक सिंपल सी बात है, नंबर रहने दीजिए, आप लोग कमेंट करिए वीडियो में नीचे, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, आपको सब कुछ बताया जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।